नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ। हरियाणा में अब भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। मनोहर लाल के अलावा पूरी कैबिनेट ने सीएम आवास में मीटिंग के बाद राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और फिर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ पूरी कैबिनेट ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। दरअसल हरियाणा सीएम आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग की और फिर वहां से मनोहर लाल राजभवन के लिए रवाना हुए। यहाँ पर अहम बात यह है कि अनिल विज भी सीएम की गाड़ी में मौजूद थे। विज के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे में संभावना है कि विज भी हरियाणा के नए सीएम हो सकते हैं। सीएम के अलावा अन्य सभी मंत्री भी अपनी अपनी गाड़ियों में राजभवन पहुंचे थे। वहीं अब जानकारी ये भी है कि हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार दोपहर को ही होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। साउथ कोरिया की दिग्गज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडई ने क्रेटा एन-लाइन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये मौजूदा क्रेटा का अपग्रेडेड वर्जन है और कंपनी ने कुछ खास फीचर्स के साथ इस कार को लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि ये कार बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए लाई गई है। जिन लोगों को कार में माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए, उनके लिए इस एसयूवी का ऑप्शन तैयार किया गया है। बता दें कि मार्केट में पहले से हुंडई क्रेटा मौजूद है और नई क्रेटा एन-लाइन मौजूदा कार से करीब 6 लाख रुपए महंगी है। अब इस कार में कंपनी ने ऐसे क्या फीचर्स दिए हैं उसके बारे में बात करें तो आपको बता दें कि कंपनी ने क्रेटा एन-लाइन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफी बदलाव किया है। इस कार में डुअल कैमरा के साथ डैश कैम का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही कार में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसके अलावा कार में 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन का भी सपोर्ट मिलता है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 8.9 सेकंड में पकड़ लेती है। ये इंजन 160 PS की मैक्सिमम पावर और 253 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। होली से पहले कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार को बड़ा तोहफा दिया है। कर्नाटक के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि DA 3.75% बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने महंगाई भत्ते को 38.75% से बढ़ाकर 42.5% करने की मंजूरी दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ये राहत दी है। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। कर्नाटक सरकार द्वारा एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि केंद्रीय वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50% किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर 2023 में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 35% से बढ़ाकर 38.75% किया था। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है, लेकिन इससे पहले देश की आम जनता को एक और जोरदार तोहफा दिया जा सकता है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार पेट्रोल पर 19.90 प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके अलावा राज्यों का टैक्स 15 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। हाल ही में सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की बड़ी कटौती की थी। इसके अलावा CNG PNG के दाम में भी कटौती हो चुकी है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कटौती कर सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि OMCs को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर फिलहाल कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसे में ये सही वक्त है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी राहत दी जा सकती है। 6 अप्रैल 2022 से दोनों फ्यूल की पूर्व रिफाइनरी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। RBI को देश की 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। ये जो 7 NBFC जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर किया है, इसमें L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट, मरुधर फूड एंड क्रेडिट, जिनवाड़ी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, श्रुति फाइनेंशियल सर्विसेज और मंजूश्री फिनकैप का नाम शामिल है। ये वो कंपनियां जिन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने का जो रीजन है वो ये है, या तो इन कंपनियों का मर्जर हो गया या डिसॉल्यूशन हो गया। जैसे अगर हम बात करें तो L&T फाइनेंस और L&T इंफ्रा क्रेडिट का जो है वो मर्जर हो चुका है और ये कंपनी अब म्यूचुअल फंड्स में काम कर रही है। और इसके अलावा जो लाइसेंस सरेंडर करने का कारण होता है वो ये होता है, या तो कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है और कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ऐसा लगने लग गया है कि एडटेक का वक्त ही बुरा चल रहा है, क्योंकि बायजूस के बाद अब खबर आई है कि FIITJEE जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JEE मेंस की तैयारी करवाता है, उन्होंने पिछले 2 महीनों से अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पेमेंट नहीं की है। अब पिछले हफ्ते FIITJEE ने एम्प्लॉयज को जनवरी मंथ की 50% सैलरी का पेमेंट किया था। मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के चलते एडटेक कंपनीज में इस तरीके का प्रेशर देखने को लगातार मिल रहा है और कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं बची है। इसकी वजह से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और एम्प्लॉयज को हार्ड वर्क करने के लिए वेकअप कॉल दिया गया है।
और बोला गया है, when you don't follow us and don't do your duty properly, then we can't run the center efficiently enough. इसके बाद एम्प्लॉयज की सैलरी को डेलिबरेटली सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फरवरी महीने की महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। रिटेल इन्फ्लेशन फरवरी में 5.09% पर पहुंची, जो जनवरी में 5.1% थी। ग्रामीण महंगाई दर बिना बदलाव के 5.34% पर बरकरार है। वहीं जनवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP 3.8% बढ़ा है। एक साल पहले इसी अवधि में ये 5.8% बढ़ा था। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में खाद्य महंगाई दर में तेजी आई है। फरवरी में खाद्य महंगाई दर 8.30% से बढ़कर 8.66% हो गई है, जबकि ग्रामीण महंगाई दर बिना बदलाव के 5.34% पर बरकरार है। वहीं शहरी महंगाई दर 4.29% से घटकर 4.78% हो गई है। CPI कोर महंगाई दर 3.6% से घटकर 3.3% हो गई है। HDFC बैंक अपनी सब्सिडी कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने का तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो HDFC HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू मार्केट से लगभग 7,500 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी और एक्सपेक्टेड है कि जो IPO है वो इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर तक या अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक जो है वो मार्केट में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने IPO को RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सितंबर 2025 तक लाना ही होगा। अब समझने वाली बात यह है कि RBI की गाइडलाइन है क्या। तो आपको बता दें कि साल 2023 में RBI ने आदेश दिया था कि अपर लेयर के रूप में काम कर रहे NBFC को अपने IPO को लाना होगा, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की ओर से सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 5 सालों में भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है। अगर हम भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो पूरी दुनिया में हथियार के इंपोर्ट में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 9.8% की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब की जो हिस्सेदारी है वो 8.4% की है। तीसरे नंबर पर कतर आता है। कतर की जो हिस्सेदारी है वो 7.6% की है। चौथे नंबर पर यूक्रेन आता है। यूक्रेन की हिस्सेदारी 4.9% की है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की हिस्सेदारी 4.3% की है। रिपोर्ट में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो है वो पाकिस्तान को लेकर सामने आई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने जो हथियारों का इंपोर्ट किया है वो पिछले 5 सालों में उसमें 47% की ग्रोथ देखी गई है। अगर हम इसको समझें, इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो 2019 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड में भारत में जो हथियारों का इंपोर्ट किया गया उसमें 4.7% की ग्रोथ देखी गई। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिली बढ़त। निफ्टी करीबन 3 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,335 के लेवल पे जाके बंद हुआ और बैंक निफ्टी करीबन 45 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 47,282 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर बात सेंसेक्स की करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 165 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 73,667 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अब अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो HDFC बैंक करीबन 2.31% की मजबूती के साथ और LTIM करीबन 1.80% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर हैं और अडानी एंटरप्राइजेस 2.63% और ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.36% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर्स बने। और अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से जो 22 शेयर्स थे वो लाल निशान पे जाके बंद हुए।